वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जीएसटी और अच्छे से समझेंगे क्योंकि जीएसटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीवीआर टॉपिक है जो अक्सर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलते हैं समझते हैं आज टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी का कितना टाइप्स होती है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे जीएसटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। जीएसटी जो होगी ये जनरली होती है 4 प्रकार की, ठीक है। एक होगी एसजीएसटी, दूसरा होगा सीजीएसटी और तीसरा होगा यूटीजीएसटी और एक होगा आईटीजीएसटी। एक बार मैं थोड़ा सा ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे जनरली जीएसटी जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक होती है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी और फोर्थ में होती है आईटीजीएसटी। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीसरा होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और फोर्थ में होते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब समझना यह है क्योंकि देखिए जब जीएसटी स्टार्ट में आया था तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो गया था। जो भी टैक्स पेयर है, जो भी सप्लायर है, उनको ऐसा लगा था कि ये 4 प्रकार के जीएसटी है तो 4 प्रकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात ही नहीं था। ये जितने भी अब जीएसटी को देख रहे हैं ये कैटेगरीज वाइज बांटा गया था कि आपको किस टाइप का ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे आपको जीएसटी पे करनी है। जैसे एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाएगी, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा जाएगा। और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसे जाएंगे। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्टेट। अब देखेंगे दूसरा क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो जीएसटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी स्टेट के पास जाते हैं, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्टेट। और ये जो होती है इंटीग्रेटेड, मतलब ये इंटीग्रेटेड होते हैं, ये भी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि ये जो आईटीजीएसटी होती है सेंट्रल स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है। अब देखेंगे समझना क्या है कि कब एसजीएसटी लगती है, कब सीजीएसटी लगती है, कब यूटी लगती है, कब आईटीजीएसटी लगती है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उसका भी कुछ रेवेन्यू होनी चाहिए, जैसे दिल्ली हुआ, पंडिचेरी, ये सब जो है उसको भी कुछ रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए, तो उसको बोला गया यूटीजीएसटी। एक प्रकार की ये भी स्टेट ही हुआ। अब देखेंगे एसजीएसटी और सीजीएसटी एक ही बार में कलेक्शन की जाती है जब आप विदिन क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब इंट्रा स्टेट, इसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट यदि ट्रांजैक्शन होती है, इंट्रा स्टेट यदि वो ट्रांजैक्शन होगी तो क्या लगती है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो कोई ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन होगी बिहार टू बिहार, मतलब ये यदि कोई बिहार का सप्लायर और यदि वो बिहार की कस्टमर से ही सोल्ड करती है गुड्स को तो वहां पे लगती है आपको क्या लगेगा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगती है। मतलब ये कि यहाँ पे यदि रेट है आपको 18% यानी 80% सामान्यतः गुड्स की रेट होती है,
तो 9% आपको बाइफर्केशन करके हो जाती है CGST, ठीक है, और 9% हो जाती है SGST, ठीक है। अब कभी कभी मन में ये बात आती है सवाल कि सर जब बिहार में ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो सिर्फ बिहार गवर्नमेंट की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल को इसलिए जाएगा ईच एंड एवरी केसेस में, क्योंकि बिहार हो, झारखंड हो, चाहे केरला हो, ईच एंड एवरी स्टेट में तो है, तो ओवरऑल वो इंडिया ही है, तो इसलिए हर केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा ही। तो 18% होगा तो 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यदि कोई डीलर बंगाल की हो और बंगाल में ही सप्लाई करती है गुड्स को, तो वहां पे भी SGST और CGST लगती है। मतलब सिंपल ये कि जब कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो वो लगेगा यहाँ पे SGST और CGST दोनों लगेगी, ठीक है। यदि आप जाएंगे कभी देखेंगे कोई इनवॉइस से कोई सामान परचेज करेंगे, जैसे आप मोबाइल फोन परचेज करते होंगे, लैपटॉप वगैरह परचेज, तो वहां पे इनवॉइस देखेंगे तो वहां पर ये दोनों ऐड रहता है, ठीक है। अब UTGST होगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब वो ट्रांजेक्शन होगी कहां पे, केंद्र शासित प्रदेश में, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक ना। तो वहां पे क्या जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चला जाएगा और उसके पास यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। इंटीग्रेटेड जो होती है ITGST, ये जो होगी इंटर स्टेट यदि ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये होगा बिहार टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। यदि वो ट्रांजेक्शन होगी, ठीक ना, यदि कोई बिहार का डीलर है वो बंगाल में जाकर के बेचती है, बंगाल की कोई कस्टमर्स को बेचती है या सप्लायर को, ठीक ना, तो वहां पर क्या लगती है ITGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। इंटीग्रेटेड नाम क्यों रखा है, इंटीग्रेटेड इसलिए है इन दोनों को कंबाइन करके ITGST लगती है। क्यों? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। ये रीजन है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो टैक्स चला जाएगा तो वो खुद का अपना एलोकेट कर लेगी कि उस सेंट्रल के पास कितना होगा वो अपने पास रख लेगी, और जो कंसर्न स्टेट होगा वो अपने उसको उतना रेशियो दे देगा, ठीक है। क्योंकि मेन क्या है, गार्जियन तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल को तो सभी स्टेट को कोऑर्डिनेट करनी है, सभी को लीड करनी है, तो यहाँ पे ITGST लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है भाई मुझे दे दो। पहले से क्या होती थी, जब बैक टैक्स थी तो वहां CST लिया जाता था, सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक ना, CST वैट के जगह पर, यदि अदर स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होती थी, मतलब अदर स्टेट का अंतर्गत इंटर स्टेट, हमेशा याद रखेगा। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इंटर का मतलब होता है अपना ही विधि, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इंटर का मतलब अदर स्टेट और इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट, ठीक है। और UTGST का मतलब जब केंद्र शासित प्रदेश में यदि कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वहां पर क्या होगी, ये सेम चीज होगी, मतलब कि SGST की जगह पर UTGST लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये रहा GST का टैक्स। अब रेट की हम लोग बात करते हैं क्या, तो रेट जो होती है GST का रेट ऑन GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होती है 0%, ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। कभी कभी यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि GST का कितना टाइप्स होता है, यहाँ रेट का तो 5 देखने से लगा, लेकिन ऑप्शन 4 रहेगा तो 4 को लीजिएगा क्योंकि ये 0 को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। यदि 5 लिखेगा तो 5 में हम लोग आंसर मारेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चंस में UGC नेट के एग्जामिनेशन में, इनमें से GST का जो रेट है सबसे मोस्ट पॉपुलर रेट क्या है, तो 18% है, चूंकि सामान्यतः जो गुड्स होती है उस पर 18% से GST लगती है, जो 9% CGST लग जाती है और 9% SGST लग जाती है, ठीक है। ये हो गया आपको GST का रेट। और जो 28 होती है वो लग्जरी गुड्स पे लगती है, ठीक है। और जो 0% जो फूड ग्रेन्स वगैरह वेजिटेबल पे लगती है, जो वहां पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, यानी कि 0 रेटेड है, उस पर गवर्नमेंट चाहेगी तो बाद में ले सकती है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे चीज होता है जो स्पेशल रेट होती है, जैसे हमेशा याद रखेगा स्पेशल गुड्स
होती है कुछ, जैसे सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये थोड़ा हाई अमाउंटेड गुड्स है, प्रीशियस मेटल है, तो वहां करोड़ों अरबों की ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां उसके लिए अलग से रेट 1-2% या 0.5 ऐसे करके रखा है। अब रहा बात कि जीएसटी देना किसको है, ठीक ना। तो हमेशा याद रखेंगे जीएसटी उसको देना है जो कोई रजिस्टर्ड डीलर हो, कोई रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर होती है उसको जीएसटी पे करनी पड़ती है, ठीक ना। रजिस्टर होने के लिए भी कुछ कंपलसरी है, तो सबसे पहले ये देखना हम लोग को, वो तो बाद की बात है रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो जीएसटी देने के लिए देखिए हमेशा जो कंपलसरी है कि उसे जीएसटी देना है, तो किसको किसको, हूं पे जीएसटी, जीएसटी कौन पे करेगा, तो देखिए एक रजिस्टर कोई डीलर होगा, वो रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, या कोई यदि वह इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करती है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करती है वो, या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट करता है, मतलब ऑप्शन है जिसके पास अवेलेबल है। तो देखिए रजिस्टर्ड डीलर का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो इतना के दायरे में, जैसे 20 लाख 40 लाख आता है दायरे, 20 लाख जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी का स्टेट होती है, अगर वहां का ट्रांजेक्शन है, और नॉर्मल केसेस में यदि आपको 40 लाख टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और यदि रजिस्ट्रेशन आप फिर करवा लेते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस है जहां पे कंपलसरी है, जहां पे टर्नओवर नहीं देखा जाता है, आपको 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन होगी, आप 1 रुपया का भी कोई भी चीज को बाइंग और सेलिंग करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाती है और साथ साथ जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अक्सर स्टूडेंट लोग क्या करता है, जोमेटो का इस्तेमाल करता है, अमेजन का इस्तेमाल करता है, फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करता है, तो हम लोग क्या है ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन की सिचुएशन में देखेंगे आप 10 रुपया का भी गुड्स परचेज कीजिए, 50 का भी परचेज कीजिए, तो देखिएगा आपको जीएसटी लग जाता है। वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उसके पास 10 रुपया का भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होती है और उसको जीएसटी पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यदि कोई डीलर वन स्टेट टू अनदर स्टेट गुड्स को बाइंग और सेलिंग करती है, मतलब सप्लाई की काम करती है, तो उसको भी जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि जो डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाती है और इनको जीएसटी पे करनी पड़ती है, ठीक ना। अब देखिए इनपुट, जब ये बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात क्या क्या, तो देखिए यदि कोई डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, क्योंकि अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती है, जैसे कि सामान्य स्टेट में क्या होती है 40 लाख की लिमिट है, कि यदि आपको एनुअल यदि टर्नओवर 40 लाख की है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि आप बिलो 40 लाख है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो देखिए वहां पर दिक्कत क्या होती है, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होती है कि जो टैक्स आपने जीएसटी पे कर दिया उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान के चलिए कोई पर्सन है, यदि वो 100 रुपया के सामान लाता है, इस पे जीएसटी सपोज 18% है, तो ये कितना हुआ 118 रुपया में मान के चलिए एक्स को दे दिया, ठीक ना। एक्स फिर क्या करेगा, वाई से बेचेगा 118 और मान के चलिए इसको दे दिया सपोज इसमें भी जीएसटी जोड़ा, कुछ भी मान के चलिए 2 रुपया जोड़ के 120 रुपया, तो वाई के लिए 120 रुपया ही प्राइस हो गया, क्योंकि ये जो पहले 18 रुपया जीएसटी पेमेंट किया अभी 2 रुपया, तो 2 रुपया की इसका एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या होती थी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 18 - 2 = 16 रुपया ही इसको जीएसटी देना पड़ेगा,
16 रुपया करते हैं, यानी कि 2 रुपया है। जब ये बेचेगा, सपोज ये बेच देगा इस चीज को, जीएसटी फिर इसमें 20 रुपया कलेक्शन करेगा, तो 18 रुपये पहले से जीएसटी दे रखा और 20 रुपया अब, तब 20 में से 18 गया तो 2 रुपया ही जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, उसको 18 रुपया बेनिफिट मिलेगा। जो रजिस्टर नहीं करवा रखा है उसको क्या होगा, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट का मतलब आपने जो जीएसटी पहले से पेमेंट किया है उसका एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोला गया है कि उस सिचुएशन में यदि आपका टर्नओवर बिलो होती है 40 लाख, तो आपको ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपको इच्छा पर डिपेंड है। देखिए 40 लाख रुपया में क्या है कि आपको करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाती है। 40 लाख से बिलो यदि टर्नओवर है तो वहां पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट लेनी है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ओके, बाय बाय।